वोट कॉन्क्लेव में बारी है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक ने महाकुंभ की तैयारियों, धर्म और सियासत को लेकर क्या क्या कहा है, देखिए। धर्म, आस्था और संस्कृति के महाकुंभ के लिए तीर्थों के राजा प्रयागराज तैयार हैं और किसी भी ऐसे आयोजन की सफलता उस मौजूदा सरकार की नीतियां, उनकी तैयारियां और उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। 40 से 50 करोड़ लोग इस बार प्रयागराज में होने वाले इस अद्भुत और दिव्य महाकुंभ में आ सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए TV9 भारतवर्ष के महाकुंभ वोट कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं और आपके साथ मैं गौरव अग्रवाल भी मौजूद हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो क्योंकि आप सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा आयोजन, या कहें पूरे विश्व में इससे बड़ा आयोजन जहां 40 से 50 करोड़ लोग जुटते हो, शायद ही कहीं होता होगा। क्या लगता है आपको, कितने तैयार हैं आप सरकार के तौर पर और यहाँ महाकुंभ कराने को लेकर? देखिए, महाकुंभ का आयोजन अद्भुत, अलौकिक और पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है। करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि पिछली बार के कुंभ में लगभग 25 करोड़ लोग आए थे। अब की बार का अनुमान है 40 करोड़ से अधिक लोग आने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत बड़ी तैयारी हमने की है। पिछली बार का जो कुंभ था वो 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में था। अब की बार 4000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में, दर्जनों की संख्या में टेम्परेरी ब्रिजेज और हमारे सड़कें, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो सीवर का निकासी है उसके लिए पाइपलाइन डाली गई है। शुद्ध पेयजल के लिए हमने सभी जो हमारे पंडाल हैं उनको शुद्ध पेयजल के लिए पाइपलाइन हमने डाला है जी। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा काम हमने किया है। 100 बेड का एक अस्पताल, केंद्रीय अस्पताल बनाया है और सभी सेक्टरों में एक अस्पताल 20 बेड का। इसके अलावा अरैल और झूसी जो प्रवेश और निर्गम के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हमने 20 बेड का एक अस्पताल बनाया हुआ है। इसके अलावा 125 एम्बुलेंसेज जो रोड एम्बुलेंसेज हैं उनको हमने तैयार किया, जिसमें 15 हमारी ALS एम्बुलेंस है, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस होंगी। और चूँकि ये पूरा सब कुछ संगम तट पे होने वाला है, को स्नान करने के दौरान स्नानार्थियों को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो जाए, उसके लिए हमने रिवर एम्बुलेंस भी हायर किया है। अच्छा। 7 रिवर एम्बुलेंसेज यहाँ उपस्थित रहेंगी। अभी में चलेंगी। अभी एक रिवर एम्बुलेंस आपको दिख जाएगी कहीं और 6 और एम्बुलेंसेज कल से परसों तक यहाँ आ जाएंगी। ओके। मतलब जो हमारा मुख्य स्नान है 13-14 उससे पहले यहाँ तैनात हो जाएंगी। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस को भी हमने हायर किया है। अच्छा। यहाँ पर लगभग 650 बेड मेला परिसर में ही उपलब्ध है हमारे पास। इसके अलावा पूरे प्रयागराज क्षेत्र में हमने लगभग 6000 से अधिक बेड को आरक्षित किया है। अच्छा। अगर कोई बड़ी अचानक कोई बीमारी किसी को लग जाए, हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज, ऐसा कोई गंभीर रोग आ जाता है, तो उससे निपटने के लिए हमने आसपास की सारी कैथ लैब के साथ MOU साइन किया है। हमारा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, उसको हमने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सारी तैयारियां हमने कंप्लीट की हुई हैं। नहीं, क्योंकि आप सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं इसलिए आपने बड़े अच्छे से बताया कि क्या तैयारियां यहाँ पर हैं। तो यात्रियों के आने की, ठहरने की, यातायात की, ठहरने के लिए स्वच्छता की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। आप देखेंगे सारे पंडाल, करोड़ों लोगों को रहने के लिए सारे इंतजामात जो हमारे अखाड़ा परिषद के लोग हैं, विभिन्न अखाड़े हैं उनमें, और बड़े साधु संत ऋषि मुनि हैं, उन सबको व्यवस्थित ढंग से रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया। उनको साजो सामान सब कुछ है। तो जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको रहने के भी इंतजाम संगम तट के और माँ गंगा के तट पर किए गए हैं। नहीं, तो सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। सारी तैयारियां पूरी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक, सीवेज, साफ सफाई, पीने का पानी, हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम, सब कुछ चाक चौबंद है। इसको डिजिटल कुंभ भी कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डिजिटली भी इस बार बहुत जोर है। देखिए, डिजिटल कुंभ इसलिए कह रहे हैं कि एक तो हमने पूरी तरह से कैमरों से लैस किया, CCTV कैमरों से लैस है। दूसरा, AI के माध्यम से हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। यदि कोई भी व्यक्ति कहीं कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करता है तो देश भर के जो टिंटेड लोग हैं, जो अपराधी तत्व हैं, उनको AI के माध्यम से हम पकड़ पाएंगे और यदि व्यक्ति कहीं कोई मिसिंग है उसको भी हम ट्रैक कर पाएंगे AI के माध्यम से। AI का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है इस बार। पूरी तरह से हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का व्यवस्थित ढंग से इंतजाम किया है। हाँ। जिससे ये महसूस हो कि हाईटेक व्यवस्था है। और चूंकि वैज्ञानिक युग है, धीरे धीरे विज्ञान तेजी के साथ पैर पसार रहा है, तो आम जन को भी
हम विज्ञान का लाभ दे करके उनको असुविधा दे पाएं, ये सरकार की प्राथमिकता है। अच्छा, उसी डिजिटल सुविधा का फायदा उठाते हुए आपके विरोधी आप पर निशाना भी साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, कई ट्वीट किए उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट जो किया और एक सवाल उठाया वो ये कि आप लोग महाकुंभ का निमंत्रण क्यों दे रहे हैं लोगों को? वो कह रहे हैं कि ये तो आस्था का विषय है, जिसकी आस्था समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये जानकारी नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में है। आप पुराण देखिए, उपनिषद देखिए, या कोई दृष्टांत पुराना देखिए। जब कोई ऋषि मुनि, महात्मा, राजा या कोई इस प्रकार का बृहद स्तर पर आयोजन करते थे तो एक दूसरे में खुशियां बांटने के लिए हम मिलते थे और उनको कहते थे आइए। और चूंकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हमारी आध्यात्मिक राजधानी है, यहाँ हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम व्यवस्था के नाते उनको हम आमंत्रित करें। पूरी दुनिया के धर्मावलंबियों को, सनातन धर्म मानने वालों को, और दुनिया में जिसको भी ये अद्भुत अलौकिक नज़ारा अपने चक्षुओं से देखना है, आए और दर्शन करें। हमने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित सभी लोगों का आह्वान किया है कि सब लोग आह्वान किया है, या अखिलेश यादव जी को, जैसे आप हर जगह पर्सनली निमंत्रण दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी को भी निमंत्रण भेजा है? देखिए, हमने प्रभु रामलला के भव्य मंदिर लोकार्पण के समय भी सभी को आमंत्रित किया था और प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर सबको आमंत्रित किया है। और ये चूंकि इनकी आस्था का विषय है, वो आपकी आस्था कितनी है महाकुंभ में, आप कितना प्रभु रामलला को मानते हैं, यही तो वो कह रहे हैं कि कितना आस्था संगम का पर विषय आना निमंत्रण चाहते क्यों दे रहे हैं। हैं? मेरा सबसे ओपन, मतलब मैं खुले हृदय से कहना चाहता हूं कि सब लोग आएं, अपने पाप को धोएं, पुण्य कमाएं और ऋषि मुनियों द्वारा अर्जित जो हमारी संपदा है, ये हमारी सांस्कृतिक संपदा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसको भी अपनी आंखों से देखें और देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बृहद इंतजाम पूरे, मतलब कह सकता हूं, प्रयागराज क्षेत्र को सजा करके सनातन संस्कृति की ध्वजा को विश्व की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम तो किया। आप अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, सबको निमंत्रण मैं दे रहे हैं? सबको कहता हूं सभी लोग आए और इसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। उनको रहने में, आने जाने में कोई असुविधा न हो, ये जिम्मेदारी हमारी सरकार तो की आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी पर आप लोग ये हमला करते हैं या उन पर ये सवाल उठाते हैं कि वो अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, आपको लगता है राहुल गांधी संगम में स्नान करने आएंगे? कांग्रेस के नेता लोग, राहुल गांधी जी खासकर, जब आवश्यकता होती है उस प्रकार का रूप रख लेते हैं। जब चुनाव आता है तो आप मंदिर मंदिर उनको देखेंगे और वैसे वो किस धर्म को मानते हैं ये उनका विषय है। लेकिन हमने कोर्ट पर जनेऊ पहने उनका फोटो देखा है, वो बताते नहीं थकते हैं कि चुनाव के दौरान, बड़े शिव भक्त कहते हैं खुद को, शिव भगवान शिव की तो उन्होंने बहुत आराधना की, तस्वीरें उनकी हैं। उसकी कोई कैटेगरी नहीं है। हाँ। लेकिन हमने चुनाव के दौरान उनको देखा है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हमने कभी उनको इस प्रकार का काम करते नहीं देखा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी सहित सभी नेताओं से, और हमारे जितने भी दल हैं पूरे देश में, सभी लोग आए। तो संभल में जो विवाद हुआ उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे ही मंदिरों पर राजनीति करके हिंदू नेता बनना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। TV9 भारतवर्ष या TV9 भारतवर्ष के एंड 5 एडिटर्स शो में योग गुरु स्वामी रामदेव थे। उन्होंने मोहन भागवत जी की बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। आप रामदेव जी के इस समर्थन को कैसे देखते हैं? देखिए, पूज्य मोहन भागवत जी ने जो कहा है उनका मार्गदर्शन एकदम सही है। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हम सब साथ मिलकर के विकास के रास्ते को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती है। 17 से पहले जो बीमारू राज्य था, 17 से पहले जो पिछड़ा राज्य कहा जाता था,